बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बजट पेश कर रही हैं। दिल्ली में आज 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया जा रहा है। सीधे आपको विधानसभा लिए चलते हैं, जहां रेखा गुप्ता इस वक्त बजट पेश कर रही हैं। 30 करोड़ की लागत से उसको बनाने की मंजूरी दी। एमबी रोड वाली ड्रेन 387 करोड़ की लागत से बननी है। और इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हमारे फ्लड एवं इरिगेशन विभाग द्वारा ये ड्रेन्स को नई बनाने का काम, पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है। और इस मद में हमने अलग से 610 करोड़ रुपए का फंड हमारे सिंचाई विभाग को दिया है। एक और अच्छा काम इस बीच में हमारे सिंचाई विभाग द्वारा किया गया, हमारी अन्य एजेंसियों ने किया, वो है डीसिल्टिंग। नालों की डीसिल्टिंग पहली बार दिल्ली में इस स्तर पे जाके हुई कि दिल्ली में यमुना जी पे 207 का लेवल आ गया पानी का, फिर भी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई, उस लेवल पे भी हमने दिल्ली को बचा के रखा, क्योंकि लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद पहले से ही यमुना से, हमारे ड्रेन से निकाली जा चुकी थी। और इस ऐतिहासिक जल स्तर 207.48 मीटर पे पानी आ गया। वो निशान हर बार हम टीवी में देखते थे, पानी यहाँ आने वाला है, पर इस बार दिल्ली में पानी नहीं भरा। ये डीसिल्टिंग का कमाल था कि ऐतिहासिक जगह जहां हर साल पानी भरता था, इस बार नहीं भरा। और आने वाले इस साल में भी दिल्ली में जल भराव ना हो, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमने फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बनाने का काम शुरू किया है, जो कि 50 करोड़ की लागत की है। इस तरीके से दिल्ली में पानी की, सीवर की, ड्रेनेज की, ये सारे काम सरकार के लिए प्रायोरिटी है और सरकार इस पे काम कर रही है। मैं अगले सेक्टर में बताना चाहूँगी हेल्थ केयर के बारे में। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अध्यक्ष जी, हम शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी वेलफेयर स्टेट के केंद्र बिंदु होते हैं। यही विचार हमारी नीतियों में भी है। हमारी सरकार प्राइमरी से लेकर के इंटेंसिव केयर तक एक मजबूत, सुलभ, किफ़ायती व्यवस्था गढ़ रही है। और हमारा ये मानना है कि जो उपचार है वो अधिकार है, उपकार नहीं है। इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया है, 12,645 करोड़ रुपए का। और जितने पुराने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हॉस्पिटल थे, आज ये आए नहीं है विपक्ष वाले, आते तो मैं इनको भाषण देने में मजा भी नहीं आ रहा, वो सुन ही नहीं सकते। ऐसे काम करके गए हैं कि जब वो फाइलें खुलती है तो ये एहसास होता था कि करते क्या थे। और सिस्टम में इतना ज्यादा गड़बड़, इतना करप्शन, इनको तो 11 साल भी इनको काम करने का मौका कैसे मिला। पहले दिन से ही ये पकड़ में आने वाले काम इन्होंने किए। हमने मादीपुर, सीरसपुर, हथसाल, ज्वालापुरी में उन अस्पतालों को पूरा करने के लिए इस साल 515 करोड़ रुपए का फंड रखा है। जबकि राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में शासकीय की योजना के तहत, केंद्र के द्वारा पोषित शासकीय योजना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर हम करेंगे। और साथ ही अधूरे पड़े हुए लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का निर्माण कार्य भी इस साल पूरा किया जाएगा। हमने जो 7 ICU अस्पताल पिछली सरकार अधूरे छोड़ के भाग गई थी, उसको पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का फंड इस वर्ष हमने रखा है। हमने
अस्पतालों में मशीनें खरीदने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए 787 करोड़ रुपए का फंड अलग से सीपीए के माध्यम से खरीदारी करने के लिए रखा है, 787 करोड़ रुपए।